हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्राइट करियर एकेडमी। और ब्राइट करियर एकेडमी विंटर बैच लॉन्च करने जा रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी के थ्रू डिफेंस में जाना चाहते हैं और जो जाना चाहते हैं, मान लो जिन ऐसे बच्चे जिनकी एनडीए में एज लिमिट हो चुकी है और आगे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया हमने सीडीएस का। तो सीडीएस का जो एग्जाम्स है ये एक्चुअली यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है और इसका मेन मोटो होता है बच्चों को इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूट करना एज अ ऑफिसर रैंक। ठीक है, तो ऑफिसर रैंक में भी अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से बच्चों को देखा जाता है। जैसे कि मान लो कि साइंस बैकग्राउंड का उनके लिए अलग होता है, आर्ट्स बैकग्राउंड उनके लिए अलग अलग होता है। तो चलिए इसके प्रोसीजर पे शुरू करते हैं कि इस बार 2026-27 के सेशन में कितनी पोस्ट निकली है सीडीएस पेपर 1 में और सीडीएस पेपर 2 में, क्या क्या प्रोसीजर है इसका। लेट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम की डेट से कि डेट कब अनाउंस हुई है फॉर्म की। तो वो है 10 दिसंबर को डेट एप्लीकेशंस निकलने शुरू हो चुके हैं और बच्चों ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए और लास्ट डेट है इसकी नोटिफिकेशन डेट थी 10 दिसंबर 2025 और एप्लीकेशन उसी दिन से आप भर सकते थे 10 दिसंबर से। और लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म की 30 दिसंबर 2025 और जो पेमेंट मोड है वो भी इसी तरीके से एज पर शेड्यूल। और एग्जाम की जो एक्चुअल डेट है वो आ चुकी है, वो होगा 12 अप्रैल को। और ये बैच हम लॉन्च करने वाले हैं 1 फरवरी से और ये क्रैश कोर्स बनेगा जिस बैच का नाम है शौर्य बैच। तो इसमें हम लोग क्या करवाएंगे, इसमें सिलेबस तो देखो बच्चों का नहीं हो पाएगा। ये बैच उन बच्चों के लिए ज्यादा सूटेबल होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ तो है सिलेबस, बट उनको एक तरीके से ऐसा बूस्टर डोज चाहिए कि जिनको मान लो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं या कोई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है या कोई चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ ना करके शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, जिनको लग रहा है कि सिलेबस हम उनका प्रायोरिटी नहीं, उनको मेन प्रायोरिटी है कि स्किल्स को इंप्रूव करना है। तो उनके लिए क्या है, जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फीस। तो फीस क्या होगी, बहुत ही रिजनेबल फीस है, कोई ज्यादा नहीं है, 200 रुपए है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू के लिए और एसटी एससी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ है, फॉर्म भर सकते हो आप। तो अब वैकेंसी टोटल कितनी है, जो टोटल वैकेंसी इसमें वो है 451 पोस्ट है। कैटेगरी देखो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है किस किस के लिए, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसका हेड ऑफिस है देहरादून में और यहाँ पे टोटल इस एकेडमी के लिए टोटल 100 सीटें मिली है। और इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए इसके लिए टोटल 26 सीटें मिली है। एयर फोर्स एकेडमी जिसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में, उसके लिए टोटल 32 सीटें मिली है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, जरूरी नहीं है आर्ट्स के या साइंस वाला बच्चा भी जा सकता है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज मैन में इसमें निकली है, 275 पोस्ट है। और वुमेन्स के लिए यहाँ पे रिजर्व सीटें जो है टोटल है 18 सीटें। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे एज क्राइटेरिया कि एज प्रोफाइल क्या क्या होना जरूरी है बच्चों का। तो जो अगर हम एकेडमीज वाइज देखें तो आईएमए और आईएनए में सेम डेट है, 19 से 24 के बीच में लाए होने चाहिए करनी चाहिए बच्चे की एज। जो बॉर्न डेट है वो इससे कम पहले ना हो और इसके बाद की ना हो। इस 2 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2008 के बीच की बॉर्न हुआ बच्चा अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम को और मैरिटल स्टेट का उसका अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, और मेल्स के लिए इंडियन एयर फोर्स में सेम क्राइटेरिया बट डेट में थोड़ा कोई चेंजेस नहीं है, 1 साल का चेंजेस है यहाँ पे, 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक का। सिमिलरली ओटी का ये पैटर्न है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेन रिक्वायर्ड होता है ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स से हो आप, साइंस से हो आप, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कोई भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया वो आप बच्चा एलिजिबल है। एज लिमिट होनी चाहिए 19 से, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 19 और 24 के बीच में है, जो 2003 से पहले का बॉर्न ना हुआ हो और 2008 के बाद का बॉर्न ना हुआ हो, ये एज टाइप प्रोफाइल है। एंड नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, जो इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो पहली स्टेज है वो होता है इसमें देखो कंडक्टिंग ऑफलाइन मोड्स, जो जितने भी पेपर्स है ना वो सारे ऑफलाइन मोड्स होंगे। ठीक है, ओमार शीट मिलेगी आपको, 3 अलग अलग पेपर्स बनेंगे, ओटीए में तो ऐसे 2 ही बनते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे राइटिंग वगैरह का कुछ नहीं होगा, जबकि ये सिर्फ आपको और मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। पेपर एकेडमी टू एकेडमी डिफर करेगा। फिर सेकंड स्टेज आती है इसमें इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू की जो स्टेज है वो फिर अलग पार्ट हो गया, अलग सिलेक्शन हो गई। हम जो अभी प्रिपरेशन करवाएंगे, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो बच्चे का रहेगा रिटन एग्जाम्स के लिए, वो फिर हम बाद में जीटी वगैरह वो एक पर्सनल पार्ट है, वो आफ्टर एग्जाम के बाद हम लोग बच्चों को करवाते हैं। एक्सपेक्टेशन एक आइडिया आ जाता है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग हम आगे करवाते हैं बच्चों को।
स्टेज 3 फिर मेडिकल है, ठीक है। मेडिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन जो आपको सेल्फी देखना पड़ेगा, इसका कोई एकेडमिक सॉल्यूशन नहीं देगा, या बच्चा फिजिकली खुद फिट होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन उसके रेडी होने चाहिए। तो अब अगर एग्जाम्स की स्टेज बात करें तो ऑफलाइन तो पेपर है ही है, तो यहाँ पे मैन आते हैं 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश का जो टोटली पार्ट है, कॉम्प्रहेंशन पार्ट आएगा, टोटली ग्रामेटिकल पार्ट आएगा, और जो सेकंड पेपर है जनरल नॉलेज का, वहां पे टोटल 12 कोड नंबर दिया इसका 12। एग्जाम पैटर्न सबका सेम है, 100 क्वेश्चन से 2-2 घंटे के 300 मार्क्स का ईच पेपर होगा। जनरल नॉलेज जो कैटेगरी बनेगी, करंट अफेयर्स हो गया, डिफेंस जीके हो गया, साइंस हो गया। साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज पूछता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। डिफेंस जीके में जो इंडियन डिफेंस है, इंडिया, जैसे कि मैं एक आइडिया दूं आपको, तो जैसे इंडियन मिलिट्री क्या रैंक रखती है, कितने आर्म फोर्सेस है इंडिया के पास, और कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया एक्सरसाइज करती है, जो नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज वो कितनी करती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। या इंडिया के इंडियन डिफेंस की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोले तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कंबाइन करके देगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम भी आएगा, मॉडर्न मैथमेटिक्स भी आएगा जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री का पार्ट भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, मेंसुरेशन भी आएगा, स्टैटिक मैथ्स भी आता है, डीआई का पार्ट भी डालेगा। तो ये सारा मैथमेटिक्स जिसको कॉमन नाम दिया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये 3 पेपर्स, ये 3 एग्जाम्स है, ये 3 एग्जाम उन एग्जाम्स जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी दिखा हुआ है यहाँ पे, IIM देहरादून, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए क्या है, ये मैंडेटरी है तीनों पेपर। और ओटीए मैन हो या वुमन हो, उनके लिए ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पेपर हट जाता है और 2 पेपर रह जाते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर। जो ये ऊपर वाले तो यही करवाते हैं, इसी पैटर्न का होगा, कोई अलग नहीं होगा, अलग तरह के क्वेश्चंस नहीं होगा, सेम फॉर्मेट होगा, सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये हम लॉन्च करने वाले हैं अपना बैच है 1 फरवरी से। तो अब जिन बच्चों के पास टाइम कम है, जिन बच्चों को ये स्पेशली हम उन बच्चों को ले दे रहे हैं, हाँ ऐसे बच्चे भी दे सकते हैं इस एग्जाम्स को जो चाह रहे कि यार एक्सपीरियंस लेने के लिए, उनकी प्रायोरिटी इसमें सिलेक्शंस का नहीं है, उनका ये कि आगे एम है कि सितंबर वाले पेपर के लिए अच्छी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी एज अ बूस्टर का काम करेगा, उनको भी तो आइडिया आ जाएगा ताकि वो सितंबर वाले पेपर में ज्यादा फेलियर्स ना निकले। उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो यहाँ पे सीखने वाले बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी बैच रहेगा ये। थैंक यू।